हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी की तीसरी क्लास लेने जा रहा हूं, और जिसमें मैंने यूरोप के प्रमुख पर्वत और अपवाद तंत्र और नदियों के बारे में बात की हुई है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने ये हैंड रिटन नोट बनाए हैं स्वयं से, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। मैंने इस वर्ल्ड ज्योग्राफी की 2 क्लासें अपने यूट्यूब चैनल में डाल दी हैं, जिसे आप लोग पहले देख के तब इस क्लास को ज्वाइन करिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जिन्होंने उन क्लास को नहीं देखी, पहले उन क्लास को देख लीजिएगा। इसमें हमने यूरोप के पर्वतों के बारे में बात किया हुआ है सबसे पहले। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। तो सबसे पहले है यूरोप के प्रमुख पर्वत। यूरोप के प्रमुख पर्वत हैं, जिसमें से यूरोप के प्रमुख पर्वत हैं, एक मिनट, यूरोप के प्रमुख पर्वत में से सबसे पहले है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत, उसके बाद है कॉकेकस पर्वत, ये रूस में स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है यूराल पर्वत। इसमें थोड़ा सा राइटिंग मेरी कम अच्छी बनी है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मेरी राइटिंग अच्छी रहे। उसके बाद है इन तीनों पर्वतों के बारे में बात की गई है कि ये अल्पाइन युगीन पर्वत हैं। कौन से पर्वत हैं? ये अल्पाइन युगीन पर्वत हैं। ये तृतीयक युग में बने हुए हैं। किस युग में बने थे? तो ये तृतीयक युग में बने हैं। उसके बाद चौथा पर्वत है बाल्कन पर्वत। फिर 5वां नंबर है पायरेनीज पर्वत। उसके बाद एपेनाइज पर्वत, जो कि इटली में स्थित है। उसके बाद स्कैंडिनेवियन पर्वत, ये हैं कुछ पर्वत, यूरोप के पर्वत। उसके बाद इसका एक नोट है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, जो कॉकेकस पर्वत पर स्थित है। कहाँ कॉकेकस पर्वत कौन सी चोटी है? तो वो माउंट एल्ब्रुस है, जो कॉकेकस पर्वत पर स्थित है। उसके बाद है 8 नंबर पर है पेनाइन पर्वत, जो इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इंग्लैंड में। 9 नंबर पे है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत कहाँ पे स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है। उसके बाद 10 नंबर पे है बॉसजेस पर्वत, ये भी फ्रांस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बॉसजेस पर्वत? ये भी फ्रांस में स्थित है। उसके बाद 11 नंबर पर है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में। उसके बाद 12 नंबर पर है बर्बोयास्क पर्वत, जो रूस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है। उसके बाद आखिरी पर्वत है यूरोप का माउंट एटना। माउंट एटना इटली के सिसिली में स्थित है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा पर्वत है? एक ज्वालामुखी पर्वत है, जो इटली के सिसिली में स्थित है। इसका नाम है, क्या नाम है? माउंट एटना पर्वत है। अब हम बात करते हैं यूरोप के अपवाद तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो यूरोप के प्रमुख अपवाद तंत्र 4 हैं। नंबर एक है पर अपवाद तंत्र में सबसे पहले है अटलांटिक महासागरीय अपवाद तंत्र। उसके बाद दूसरा है भूमध्य सागरीय अपवाद तंत्र। ये सबसे पहले कौन सा? अटलांटिक सागरीय अपवाद तंत्र। उसके बाद भूमध्य सागरीय। तीसरा है कैस्पियन सागर अपवाद तंत्र। आखिरी है आर्कटिक सागरीय अपवाद तंत्र। ये थे यूरोप के प्रमुख अपवाद तंत्र। उसके बाद क्या? अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। उनका उद्गम स्थल और उनका मुहाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहले है यूराल नदी। यूराल नदी कहाँ स्थित है? किन किन देशों के मध्य में बहती है? मतलब कहाँ किन किन देशों में बहती है? तो रूस और कजाकिस्तान में बहती है। यह यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल यूराल पर्वत पर है, और उसका मुहाना कैस्पियन सागर में है। कहाँ पे है? कैस्पियन सागर में। ये कौन सी नदी है? यूराल नदी। यह यूरोप व एशिया महाद्वीप की सीमा बनाती है। मतलब एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य में स्थित ये नदी है। उसके बाद दूसरी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ पे स्थित है? तो ये वोल्गा नदी रूस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है। इसका उद्गम स्थल वाल्दे पहाड़ियों पे है। इसका मुहाना कैस्पियन सागर में है। यूराल नदी का भी मुहाना कैस्पियन सागर है, और वोल्गा नदी का भी मुहाना कैस्पियन सागर है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। और तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी बताई गई थी? तो यूराल नदी बताई गई थी। ठीक है। उसके बाद है तीसरी नदी कौन सी है? तो विस्तुला नदी, ये पोलैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पोलैंड एक देश है यूरोप का। इसका मुहाना बाल्टिक सागर। कौन सा है? बाल्टिक सागर है। इसके लिए कुछ नोट्स हैं। तो वॉर्सा पोलैंड की राजधानी है, जो एवं क्राकाउ इसके तट पर स्थित है। कौन सा? वॉर्सा जो पोलैंड की राजधानी है, एवं क्राकाउ इस
नदी के तट पर, विस्तुला नदी के तट पर स्थित है। वस्त्र उद्योग का विकास होने के कारण लॉर्ड्स को पोलैंड का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। एक ये नोट्स इसमें मैंने ऐड कर दिया है। लॉर्ड्स जो पोलैंड शहर में स्थित है, इसे पोलैंड का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और चौथे नंबर की नदी कौन सी है? एल्बे नदी। एल्बे नदी कहाँ पे स्थित है? जर्मनी और चेक गणराज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जर्मनी और चेक गणराज्य में स्थित है। इसका मुहाना कहाँ पे है? तो इसका मुहाना है उत्तरी सागर में है। कहाँ पे है? उत्तरी सागर में। इसके मुहाने पर जर्मनी का हैम्बर्ग शहर बंदरगाह स्थित है। कहाँ पे क्या स्थित है? इसके मुहाने पर जर्मनी का हैम्बर्ग शहर बंदरगाह स्थित है। किस नदी पे? एल्बे नदी पे। अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि हैम्बर्ग शहर में जो बंदरगाह है वो किस नदी पे स्थित है? तो एल्बे नदी पे स्थित है। इसके तट पर स्थित जर्मनी का ड्रेसडेन शहर चीनी मिट्टी के उद्योग के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? जर्मनी का ड्रेसडेन शहर। उसके बाद स्प्री नदी है। स्प्री नदी कहाँ पे स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। इसके लिए कुछ नोट्स हैं। तो एल्बे की सहायक नदी है ये। एल्बे नदी की सहायक नदी है। इसके तट पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है। बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है? तो बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद राइन नदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसके बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। राइन नदी बहुत पूछी जा चुकी है ये नदी। ये किस किस देशों में बहती है? तो ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड और लिechtenstein देश में स्थित है। इसका उद्गम है अल्प्स पर्वत है। कहाँ पे है इसका? अल्प्स पर्वत है जो यूरोप में ही स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो राइन नदी अल्प्स पर्वत में इसका उद्गम स्थल है। इसका मुहाना उत्तरी सागर में है। यह नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। क्या स्थित है? रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में इसके मुहाने पर, राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है। कौन सा? रॉटरडम बंदरगाह जो है यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है। उसके बाद इसके पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट तथा पश्चिम में फ्रांस का वॉसजेंस पर्वत अवस्थित है। राइन नदी भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। राइन नदी कहाँ से गुजरती है? भ्रंश घाटी होकर गुजरती है। जर्मनी का वेन व स्विट्जरलैंड का वेसल शहर राइन नदी के तट पर स्थित है। कौन कौन सा शहर? जर्मनी का वेन और स्विट्जरलैंड का बेसल शहर राइन नदी के तट पर ही स्थित हैं। उसके बाद सीन नदी आती है। तो सीन नदी कहाँ पे स्थित है? तो सीन फ्रांस में स्थित है। इसका उद्गम स्थल है फ्रांस के पठारी भाग से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना कहाँ पे है? तो इसका मुहाना इंग्लिश चैनल है। कौन सा है इसका मुहाना सीन नदी का? तो इंग्लिश चैनल है। और उद्गम स्थल फ्रांस के पठारी भाग से। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। सीन नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। और पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। सीन नदी के मुहाने पर फ्रांस का ली हार्वे बंदरगाह स्थित है। कौन सा? ली हार्वे बंदरगाह सीन नदी के मुहाने पर स्थित है। उसके बाद 8 नंबर पर आती है लॉयर नदी। लॉयर नदी कहाँ स्थित है? ये भी फ्रांस में स्थित है। ये इसका मुहाना कौन सा है? तो ये बिस्के की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिरती है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी है लॉयर नदी। फ्रांस की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो कौन सी नदी है? तो लॉयर नदी है। इसके तट पर स्थित नॉन्टेस शहर फ्रांस में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके मुहाने मतलब लॉयर नदी के मुहाने में स्थित शहर है नॉन्टेस, जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद टॉगस नदी। तो टॉगस नदी स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। इसका उस पुर्तगाल में बहती है। इसका उद्गम है सियरा डी अल्ब्रेसिन पर्वत श्रेणी जो स्पेन में स्थित है। इसका मुहाना है अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। यह आइब्रेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आइब्रेरियन एक प्रायद्वीप है जिसकी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन इसी नदी के तट पर स्थित है। लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है कहाँ पे स्थित है? तो ये टॉगस नदी पे स्थित है। स्पेन और पुर्तगाल की सीमा भी ये बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? स्पेन और पुर्तगाल के बीच जो सीमा बनती है टॉगस नदी के वजह से बनती है। ठीक है। उसके बाद इसके बाद 10वीं नदी कौन सी है? तो ड्यूरो नदी। ड्यूरो नदी पुर्तगाल में स्थित है। यह ड्यूरो बेसिन शराब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ड्यूरो नदी का ड्यूरो बेसिन है शराब उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो पुर्तगाल में स्थित है। मुहाने पर बोटो बंदरगाह भी स्थित है। कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पोर्टो बंदरगाह स्थित है ड्यूरो नदी पर। और रोन नदी स्विट्जरलैंड और फ्रांस में बहती है। इसका उद्गम है जेनेवा झील है। कौन सा? जेनेवा झील। इसका मुहाना है लियोन की खाड़ी भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पे है? लियोन की खाड़ी भूमध्य सागर में गिरती है। लियोन को फ्रांस का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है लियोन को?
फ्रांस का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैंने बीच में ऐड कर दिए हैं। पो नदी कहाँ पे स्थित है? तो इटली में स्थित है। इसका उद्गम है अल्पस पर्वत। इसका मुहाना एड्रियाटिक सागर है। कहाँ है इसका मुहाना? एड्रियाटिक सागर। इटली की सबसे लंबी नदी, यह पो नदी इटली की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं पो नदी। यह लोबार्डी के मैदान से प्रवाहित होती है, जो यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। जो पो नदी है यह लोबार्डी के मैदान से प्रवाहित होती है, जिससे कि वहाँ आर्द्रता अच्छी रहती है, मतलब नमी अच्छी रहती है, जिसके कारण चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। टाइबर नदी, अब टाइबर नदी कहाँ पे स्थित है? तो टाइबर नदी रोम इटली में स्थित है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल माउंट मुफायोलो है। इसका मुहाना कौन सा है? तो भूमध्य सागर है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी व रोम इसी के तट पर स्थित है। किस पर स्थित है? टाइबर नदी पर। वेटिकन सिटी और रोम दोनों स्थित हैं टाइबर नदी के तट पर स्थित हैं। उसके बाद डेन्यूब नदी है तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया, सर्बिया, इतने देशों में ये नदी बहती है। इसका उद्गम स्थल है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी है। इसका उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। इसका मुहाना है काला सागर। कहाँ है मुहाना? काला सागर। यह नदी विश्व के सर्वाधिक 9 देशों से गुजरती है। मतलब विश्व में सबसे बड़ी मतलब सबसे ज़्यादा देशों में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये डेन्यूब नदी है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विश्व में सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो डेन्यूब नदी है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे मैं अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं और भी वीडियो लाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।